दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने तेलंगाना विधानसभा के अंदर पुष्पा मूवी के एक्टर अल्लू अर्जुन को निशाने पर लिया है। क्यों निशाने पर लिया है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जो कि अकबरुद्दीन ओवैसी की वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला क्या है, मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। जिस वक्त दोस्तों पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद थिएटर में लगती है और लोग देखने के लिए जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। मूवी देखते ही अगर अच्छी मूवी होती है तो वहाँ पर हल्ला गुल्ला होता है, काफ़ी शोर मचता है, भगदड़ भी मचती है। पुष्पा 2 जो मूवी रिलीज़ हुई थी, इसको देखने के लिए भी काफ़ी भीड़ गई थी। यहाँ पर भी दोस्तों भगदड़ मच गई थी। अब इसका इल्ज़ाम अल्लू अर्जुन पर लगा था, यानी एक महिला की मौत भी हो गई थी उस भगदड़ में, और एक बच्चा जो है वो जख्मी हो गया था, यानी घायल हो गया था, और वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। पुष्पा 2 मूवी के जो एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, इनको इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि इनको 1 घंटे के अंदर अंदर जमानत मिल गई थी। अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना विधानसभा के अंदर क्या आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों निशाने पर ले रहे हैं अल्लू अर्जुन को, वो आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता। लेकिन सर, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए। Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, 2 small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. Mukhyamantri. ఇది సభలో చర్చకు ఈ అంశం వస్తుంది అని నేను అనుకోలేదు, కానీ సభ్యుడు లేవనెత్తిన जो अकबर साहब जिम्मेदारी से जो उनको मालूमात है वो सब बात अभी संसद में रख दिए। यहाँ पर कुछ बातें हमें भी दिखाना है, क्योंकि ऐसे चीज़ों में हम लोग जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, और बाहर भी हम कुछ बोले तो अब जो इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर कुछ प्रेशर भी आके इंक्वायरी ऑफिसर हम जो कहा वो हिसाब से इंक्वायरी हो रहा है बोल के, ऐसे कोर्ट में भी इन लोग एडवोकेट लोग कुछ ऐसा लेते बोल के हम लोग कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से है, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है,
तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, आई हैव टू चेक टाइमिंग मिनट्स, जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बनाए। तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। संध्या है, सुदर्शन है, वोडियन है, इधर है, उधर है, कम से कम 10 थिएटर्स है वहां पर। तो वो 10 थिएटर के लोग आने वाले, पुलिस यही कहा कि भाई यहां पर एक थिएटर रहा तो बात अलग है, 10 थिएटर के अगर कोई फिल्म स्टार आ रहा, सुपरस्टार आ रहा बोले तो लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना। दूसरी गलती, बिना परमिशन आने के बाद एक्स रोड से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो किए। जब ये रोड शो में वो अंदर जा रहे थे एकदम रैम्पेड, मतलब इतना ये हो गए पुलिस वाले, बाद में हमारे ऑफिसर्स मुझे आके वीडियोस दिखाए, वो समय पर इतना ये हो गया, हजारों लोग इकट्ठा होकर वहां पर मैड, मतलब ऐसा ये है एक सिचुएशन, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, वो ऐसा माहौल बन गया। उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी है अदर देन पुलिस, आजकल फंक्शंस में बाउंसर्स बोल रहा है, तो 50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके हटा दिए। ये मारम धक्का में ऐसा हो गया, लोग इधर पुश कर रहे, इनका सिक्योरिटी उधर पुश कर रहे, इसमें लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे, औरत लोग सब क्रश हो गए। बहुत दिक्कत से हीरो को थिएटर के अंदर लेकर गए, बालकनी में बिठाए। तो वो वहां पर हजारों लोग जो आया, जो टिकट है टिकट नहीं है, जो उन्होंने बुलाए नहीं बुलाए, सब लोग इकट्ठा होकर थिएटर में, बालकनीज में, नीचे से ऊपर, क्योंकि समझो बालकनी में स्टार्स बैठा हुआ है, नीचे बैठे मिडिल सेकंड लेवल बालकनी के सब लोग उल्टा चढ़ गए कि हीरो को देखने के लिए, हीरो को मिलने के लिए। बाहर भी हजारों लोग, हीरो आके बैठने के बाद बाहर कोई भी बाहर नहीं जा रहा, वहीं पूरा हो गए। इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए। ये रैम्पेड में अलग अलग हुए, बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग हो गए। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए स्पीकर सर। मतलब ही सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते। वैसा हाल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 बजे वापस जाके थिएटर में जाके हीरो को, पहले थिएटर मैनेजमेंट को मिला, भाई बाहर मतलब बच्चा भी मर गया समझे, तब वो टाइम पर पुलिस वाले रिवाइव होने का भी नहीं, अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए, हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो। पहले मुद्दा थिएटर वाले उसको अंदर नहीं जाने दिए पुलिस को। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला
अभी हियर सेस आई कैनॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा ऐसे बात सुने आए, वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर दे के डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर, आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले है, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है, फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उधर सब कोशिश किए, पर वापस जाते हो कभी वो रोड शो करना जो अकबर साहब ने कहा वो सच है, क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। अध्यक्ष ने अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि